माता प्रसाद पांडे वापस जो शहर योगी जी का है वहाँ राजनीति करने लोग आए? राजनीति करने नहीं आए। कहाँ थे? कहाँ इनकी सरकार थी? क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीति यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है। विकास के एक गोरखपुर का एक विकास बता दे, ये समाजवादी पार्टी के लोग एक काम कोई गोरखपुर में कराए फिर पांडे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सड़क चौड़ा करना है ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर की रेट से गोरखपुर में मुआवजे को लेकर आमने सामने हुए सपा और भाजपा कार्यकर्ता, नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर पथराव का आरोप। आपको बता दें कि धर्मशाला से पांडे हाता तक निर्माणाधीन विरासत गलियारे में मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार की दोपहर सपा और भाजपा कार्यकर्ता अपने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की काफिले की गाड़ी पर पथराव का आरोप है। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर लेकर प्रदर्शन किया। कुछ ही देर में नारेबाजी का माहौल इतना गर्म हो गया कि हाथापाई और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इसी दौरान सपा के कुछ वाहनों के शीशे भी टूट गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। विधायक ग्रामीण विपिन सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल धर्मशाला बाजार नखास होते हुए घंटाघर तक पीडब्ल्यूडी द्वारा विरासत गलियारा विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर दुकानों को तोड़ा जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि दुकान मकान से लेकर जमीन की कीमत के मुकाबले में मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पिछले दिनों देर रात निरीक्षण कर मुआवजे को लेकर आश्वासन दिया था। मंगलवार की देर रात विधायक ग्रामीण विपिन सिंह ने व्यापारियों से अलग अलग वार्ता की। उन्होंने आश्वस्त किया था कि व्यापारियों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसके लिए शुक्रवार से कैंप लगाकर विवादों के निस्तारण की तैयारी है। इसी बीच बुधवार को सपा का प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने पहुंचा, जिसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का विरोध शुरू कर दिया। इसी दौरान नॉर्मल स्कूल के पास नेता प्रतिपक्ष के काफिले में शामिल गाड़ी पर पथराव का आरोप है। पथराव के विरोध में सपा कार्यकर्ता नॉर्मल स्कूल के पास धरने पर बैठ गए। धरने में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी भी शामिल रहे। देखते ही देखते पूरा चौराहा दोनों दलों के धरने से जाम हो गया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बीजेपी समर्थकों को वहां से हटाया और स्थिति को काबू में लाया। इसके बाद माता प्रसाद पांडे को वहां से निकालने की अनुमति दी गई। कोई मतलब नहीं है। जो शहर योगी जी का है वहाँ राजनीति करने लोग आ रहे हैं। कहाँ थे? कहाँ इनकी सरकार थी? क्या किए थे इन लोगों ने? आज राजनीति की रोटी सेकने आए हैं। विरासत गलियारा योगी जी की देन बन रहा है। कल योगी जी के आशीर्वाद से एक दिन योगी जी ने रात में 11 बजे तक निरीक्षण किया। सारी समस्याओं को खुद योगी जी महाराज ने देखा। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम और हमारे महानगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सारे लोग आकर व्यापारी साथियों के साथ 2-2 मीटिंग हम लोग किए और जितनी भी समस्या थी छोटी से बड़ी, चाहे विरासत गलियारा में जो डक्ट बना उसको पैक करके उस पर पाथ बनाने के लिए, चाहे जितने फ्लोर हमारे हैं, 2 फ्लोर पहले रहे होंगे, 1 फ्लोर पहले रहेगा, 3 फ्लोर बन गया, 3 फ्लोर का मुआवजा देने की बात हुई, जमीन की मुआवजा देने की बात हुई। फिर राजनीति करने क्यों आ रहे हैं? बिना मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसका जवाब भी हमारे यहाँ के व्यापारी साथी देंगे। योगी जी इस शहर को इतना सुंदर बना रहे हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था उनके राज्य में कितनी बेहतर रही है। उनका विकास से कोई मतलब रहा है? उनके समय में बलात्कार ज्यादा हुए, गुंडाराज उनके समय में हुआ, थाना उनके लोग चलाते थे। वो आज व्यापारी को उत्पीड़न उनके समय होता था। जहां से मन करता था उनके गुंडे आते थे और सामान उठाकर लेकर चले जाते थे। योगी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से पूरे प्रदेश में सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है। कोई मतलब है? कहाँ कौन सा विकास के? एक गोरखपुर का एक विकास बता दे, ये समाजवादी पार्टी के लोग एक काम कोई गोरखपुर में कराए फिर आ करके ऐसी बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं।
ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। तो हम राजनीति करने नहीं आए, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। देखा जाए गाड़ियों के शीशे में टूटे हैं, एक दो गाड़ी। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारा रूट है चला। यही चाहते हैं कि जो यह मकान को, दुकानों को तोड़ने का सरकार का प्रस्ताव है, वह दुकान सरकार अगर तोड़ करके रास्ता को चौड़ा करना चाहती है तो जो मठ की जमीन पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो मुआवजा सरकार ने स्वयं लिया, माननीय मुख्यमंत्री ने, उसी मुआवजा के रेट को यह जो है देने का भी व्यवस्था करे, जो है व्यापारियों को देने की व्यवस्था करे। यही तो हम लोग चाहते हैं और दूसरी कोई चीज नहीं चाहते हैं। यही चाहते हैं कि वो उचित मुआवजा मिले उनको। भाई बुलडोजर लगा के वो रोक सकते हैं, वो गोली बंदूक चला सकते हैं, वो जो चाहें सो करें, लेकिन हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिसम्मत तरीके से हमने पहले सूचना दे करके, और रास्ता भी काफी सूचना में है कि इस रास्ते से यहाँ तक हम लोग जाएंगे, व्यापारियों से मिलेंगे। हाँ टूटे हैं जो है गाड़ियों के शीशे, लेकिन जिस तरह से सलूक कर रहे हैं, यह सलूक अच्छा नहीं है। ये सलूक अच्छा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जिला है, उनका कार्य क्षेत्र है, उसमें जो है इस तरह की जो है, अगर ये प्रदेश के किसी कोने में इस तरह से कार्य किया जाए, कानून को हाथ में लिया जाए तो बात दूसरी है, लेकिन गोरखपुर में इस तरह से किसी को सूचना देने के बाद जाने का रास्ता न दिया जाए, रोक दिया जाए, जो है इस तरह की बातें गलत हैं। जो है इस पर आपने रास्ते का पहले से दिया था। और कहाँ तक आपको जाना था? क्या हमको पांडे घंटा घर तक जाना था, हम लोगों घंटा घर तक जाना। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।